अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज आप तमाम हजरात का मेरे चैनल लर्निंग ट्री एकेडमी में खैर मकदम करता हूँ। आज की हमारी क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 20 अहम सवालात जो पियाजेट, वाइगॉट्स्की और कोहलबर्ग की थ्योरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके ऊपर आज हमारी क्लास चलेगी। इसके 20 सवालात के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले, सवालात पढ़े जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको पूरे सवालात वो जवाबात मिल सके। चलिए आज हमारी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, वाइगॉट्स्की के मुताबिक इदराकी नशोनुमा की बुनियादी वजह क्या है? वाइगॉट्स्की ने अपने नज़रिए में जो बुनियादी वजह बताई इदराकी की, वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मुहित, रद्द-ए-अमल, समाजी मेलजोल, ज़हनी खाके की मुताबिकत, तवाज़ुन। इसका सही जवाब है समाजी मेलजोल, सोशल इंटरेक्शन। इसने इसके बारे में तारुफ पेश किया। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा दूसरा सवाल है, प्याजे के मुताबिक हिस्सी व हरकी सतह या हिस्सी व हरकी दौर इससे मुताल्लिक़ है? मंतकी फ़ैशन में मसले के हल की काबिलियत, समाजी मसलों पर तशवीश करना, तशरीह व तजुर्बे की काबिलियत, तक़लीद, हाफिज़ा और ज़हनी नुमाइंदगी। यानी फर्स्ट स्टेज के अंदर किस चीज़ की बात की गई है, किस तसव्वुर को पेश किया गया है? इसका सही जवाब है तक़लीद, हाफिज़ा और ज़हनी नुमाइंदगी, यानी इमिटेशन, मेमोरी और मेंटल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट स्टेज के अंदर बतलाया गया। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, बच्चे फ़ाली तौर पर अपनी तफ़हीम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग को, तफ़हीम की दुनिया की तामीर कर सकती हैं, यानी खुद वो अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो वर्ल्ड है, अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते ही। ये बयान किस माहिर नफ्सियात ने कहा? प्याजे, कोहलबर्ग, पावलोव, स्किनर्स। पावलोव ने ये बात नहीं की, स्किनर ने भी ये बात नहीं की। बच्चे कोहलबर्ग और प्याजे ने इस किस्म की तारीफ बच्चों के लिहाज से की है। इसका सही जवाब प्याजे है। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। इनमें से किस माहिर नफ्सियात ने बच्चों के नशोनुमा के 4 अदवार पेश किए हैं? हाँ, किस माहिर नफ्सियात ने 4 दौर पेश किए हैं? एरिक्सन के तजुर्बे में 4 दौर नहीं है। कोहलबर्ग ने टोटल 3 लेवल 6 स्टेजेस बताए हैं। वाइगॉट्स्की ने भी अपने नज़रिए में कोई स्टेज की बात नहीं की। बचा लास्ट ऑप्शन प्याजे ने अपने स्टेज के अंदर, अपने तजुर्बे के अंदर 4 स्टेजेस के बारे में बात की है। नेक्स्ट 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल है हमारा, मंदरजा झेल में कौन सा बयान प्याजे के नज़रिए से ताल्लुक़ नहीं रखता? हाँ, नेगेटिव क्वेश्चन है। देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी इनफरादी अख्तलाफात का मानना। सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रीडीनेस टू लर्न, बच्चों का इक्तिसाब करना। डिस्कवरी लर्निंग, इसके बारे में भी प्याजे ने कहा, चिल्ड्रनों के इक्तिसाब के बारे में कहा। इनफरादी अख्तलाफात के बारे में भी इसने बात की। आखिरी ऑप्शन बचा नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। वर्बल टीचिंग का ताल्लुक़ इसके नज़रिए से नहीं है। प्याजे ने वर्बल टीचिंग की बात नहीं की। इसका सही ऑप्शन है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 6वें सवाल की तरफ। एक मौलिम वाइगॉट्स्की के समाजी सकाफती नज़रिए को मानता है, तब वो अपने तलबा को दर्स व तदरीस के अमल के लिए कौन सा तरीक़ा अपनाएगा? यानी एक टीचर वाइगॉट्स्की के पूरी थ्योरी को कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, फिर उसमें जो मेथड्स बताए गए वो कौन से मेथड्स को अपने टीचिंग में बच्चों को पढ़ाएगा? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। इसमें से पहला ऑप्शन सही है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो है, यानी कि इश्तराकी मंसूबे की बात जो है वाइगॉट्स्की ने की थी, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्याजे के मुताबिक इनमें से क्या इक्तिसाब के लिए ज़रूरी है? हाँ, प्याजे के नज़दीक इक्तिसाब के लिए क्या ज़रूरी है? ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट, यानी कि हम अडल्ट का या नौजवानों का बिहेवियर, बर्ताव का मुशाहिदा करना। रीइंफोर्मेंस बाय टीचर एंड स्टूडेंट और टीचर की कुमक के ताल्लुक़ से बताया गया। बिलीफ इन इमैनेंट जस्टिस, यानी जो जस्टिस है, इमैनेंट जस्टिस है, उसके ऊपर भरोसा करने के बारे में बताया गया। यह चौथा है एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर। हाँ, इक्तिसाब का जो हामिल बच्चा है वो माहौल के अंदर किस तरह से एक्टिव रह सके, इसके बारे में बात बताई गई। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इक्तिसाब के लिए। तो इसका जवाब है डी,
एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर, ये इसका जवाब होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्याजे के मुताबिक सोच बच्चों की डैश से नौजवानों में डैश से मुख्तलिफ होती है। साइज से होती या करेक्टनेस से होती, अमाउंट काइंड से होती, अमाउंट कहेंगे कीमत को, काइंड कहेंगे किस्म को, या काइंड अमाउंट से होती, या साइज टाइप से होती। इसका सही जवाब है काइंड अमाउंट, यानी कि किस्म और कीमत से मुख्तलिफ होती है। काइंड और अमाउंट इसका सही जवाब है प्याजे के मुताबिक। नेक्स्ट 90वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां सवाल क्या है? वाइगॉट्स्की के मुताबिक बच्चे इक्तिसाब करते हैं। हाँ, वाइगॉट्स्की के मुताबिक बच्चे किस तरह से इक्तिसाब करते हैं? पुख्तगी के ज़रिए करते, तखलीद के ज़रिए करते, नौजवान और ग्रोही राब्ते के ज़रिए करते, या कुमक पेश की जाए जब करते। कुमक कहते हैं रीइंफोर्समेंट को। इसका सही जवाब है नौजवान और ग्रोही राब्ते, यानी नौजवान से मुराद बड़ों और जो ग्रोही राब्ते हैं, पीर जो है, ग्रोही मतलब पीर जिसको कहेंगे हम, इसके ज़रिए बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि इसने इसी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है इसके नज़रिए में कि बच्चे जो है बड़ों से या पीर ग्रुप से सीखते हैं। नेक्स्ट 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोहलबर्ग ने पेश किया, कोहलबर्ग ने कौन सा नमूना पेश किया? इदराकी नशोनुमा का पेश किया, जिस्मानी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया, जज्बाती नशोनुमा का, अखलाकी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया। ये आप इसके बारे में जानते हैं, आसान सवाल है। कोहलबर्ग ने अखलाकी नशोनुमा को पेश किया, मोरल डेवलपमेंट की बात की। नेक्स्ट 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के इब्तदाई रस्मी सतह के मुताबिक इनमें से क्या एक इनफरादी मोड़ है जिससे अखलाकी फ़ैसले लिए जा सकते हैं? कोहलबर्ग के फर्स्ट जो लेवल है, फर्स्ट लेवल के अंदर ऐसा कौन सा मोड़ है जिससे अखलाकी फ़ैसले, मोरल डिसीजन लिए जा सकते हैं? पहला है ज़ाती ज़रूरियात और ख्वाहिशात, इनफरादी ख़दरे, ख़ानदानी तवक्के, या मुमकिना सज़ा का शामिल होना। ये फर्स्ट स्टेज के अंदर नहीं आती। इनफरादी ख़दरे भी फर्स्ट स्टेज के अंदर नहीं आती। फैमिली जो एक्सपेक्टेशन है वो भी फर्स्ट स्टेज के अंदर नहीं आती। बचा मुमकिना सज़ा का शामिल होना, ये फर्स्ट स्टेज से ताल्लुक़ रखता है। इसका जवाब ये होना चाहिए। नेक्स्ट 12वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बयान बच्चों से मुताल्लिक़ है जिससे वाइगॉट्स्की मुत्तफ़िक़ था? हाँ, कौन सा बयान बच्चों से मुताल्लिक़ है जिससे वाइगॉट्स्की मुत्तफ़िक़ था? पहला ऑप्शन है बच्चे उस वक्त इक्तिसाब करते जब इन्हें मुनाफा बख्श इनाम दे, या तजुर्बे खाने में जानवरों पर तजुर्बा करने से बच्चों की सोच उभरती है। ये भी वाइगॉट्स्की ने नहीं कहा था, ये इनाम की बात वाइगॉट्स्की ने नहीं कही थी। बच्चे पैदाइश से शैतान होते हैं और इनको सज़ा के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी वाइगॉट्स्की ने नहीं कहा था। बच्चे नौजवान और ग्रोही समाजी मेलजोल से इक्तिसाब करते हैं, ये बात वाइगॉट्स्की ने की थी। इसका जवाब 4 है। इसने कहा था कि बड़ों से या पीर ग्रुप से सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए बच्चे सीखते हैं, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 13वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बच्चा जिसकी उम्र 2 से 7 साल की है तब वो प्याजे के इदराकी नशोनुमा के ज़रिए डैश सतह से ताल्लुक़ रखता है, यानी प्याजे के कौन से स्टेज से वो ताल्लुक़ रखता है? 2 से 7 साल जो होती है वो प्री ऑप्शनल स्टेज की होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की होती है। नेक्स्ट 14वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14वां सवाल है हमारा, कोहलबर्ग के नज़रिए में कौन सा लेवल सही मानों में अखलाकियात की अदम मौजूदगी की तरफ इशारा करता है, यानी किस लेवल के अंदर मोरालिटी, अखलाकी ख़दरे नहीं पाई जाती है? सबसे पहले तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में आप ऑप्शन को कट करते हुए आप जवाब निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लेवल 4 बताया गया, कोहलबर्ग ने लेवल 4 की बात ही नहीं की, उसके 3 ही लेवल है। अखलाकियात तीसरे लेवल के अंदर भरपूर होते हैं, दूसरे लेवल में भी अखलाकी ख़दरे पाई जाती है, पहले लेवल के अंदर अखलाकियात की अदम मौजूदगी होती है। इसका जवाब जो है वो लेवल 1 है। लेवल 3 में भी नहीं होती, लेवल 2 में भी नहीं होती। इसका जो सही जवाब है लेवल 1 है। नेक्स्ट 15वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वाइगॉट्स्की के नज़रिए में किस पहलू को नज़रअंदाज किया गया? हाँ, वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी है उसमें किस चीज़ को छोड़ा गया, इग्नोर किया गया? समाज उसके अंदर था, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सखाफ़त की भी बात की, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। उसने समाज और सखाफ़त को समझाया, लिसानी नशोनुमा को भी समझाया, तो लिहाजा ये भी उसके अंदर मौजूद है, ये इसको नज़रअंदाज नहीं किया। इसका जो सही जवाब है वो हयातियाती है, बायोलॉजिकल थिंग्स को उसने नज़रअंदाज किया है। नेक्स्ट 16वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इनमें से क्या वाइगॉट्स्की के समाजी सखाफ़ती नज़रिए से ताल्लुक़ रखता है? हाँ, इसमें से कौन सी चीज़ है जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी से रिलेटेड है? ऑपरेंट कंडीशन, अमली मशरूतियत, ये पाउलुफ ने समझाया, ये वाइगॉट्स्की का नहीं होता। रेसिप्रोकल टीचिंग,
कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनसाइट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग भी नहीं होता। ये कल्चरल न्यूट्रल जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये भी इसका जवाब नहीं होता। सही जवाब इसका रेसिप्रोकल टीचिंग है। बाहमी तदरीस के बारे में वाइगॉट्स्की ने बात की थी। नेक्स्ट 17वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के मुताबिक एक मौलिम बच्चे को 82 अखलाकी इक़दार सिखाता है, यानी एक मौलिम बच्चे को अखलाकी इक़दार किस तरह से सिखाएगा। गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव, यानी बच्चों को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए बोल के सख्त हिदायत देगा। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज़, अखलाकी जो इश्यूज़ है उसमें इन्वॉल्व करेगा, उसके बहस मुबाहिसे में हिस्सा लो बोलेगा, इन्वॉल्व करेगा। या क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर के साफ साफ रूल्स उसूल बता देगा। या गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, यानी मजहबी तालीम को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। वो सख्त हिदायत भी नहीं देगा। हाँ, वो अगर अखलाकी इक़दार को बढ़ाना चाहिए तो इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज़, यानी कि वो अखलाकी इश्यूज़ में उनको शामिल करेगा, फिर उसके बारे में बहस मुबाहिसा करेगा। इसके ज़रिए वो बच्चे को अखलाकी इक़दार सिखा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 18वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18वां सवाल, मंदरजा झेल में कौन सा बयान प्याजे और वाइगॉट्स्की के मुताबिक ज़बान और सोच के लिहाज से सही है, यानी दोनों के मुताबिक, प्याजे के भी और वाइगॉट्स्की के मुताबिक ज़बान और सोच के लिहाज से सही है। पहला ऑप्शन है वाइगॉट्स्की के मुताबिक पहले सोच उभरती है और प्याजे के मुताबिक ज़बान सोच पर गहरा असर डालती है। यानी वाइगॉट्स्की बोल रहा है कि पहले सोच उभरती और प्याजे के मुताबिक ज़बान सोच पर गहरा असर डालती है। दूसरा ऑप्शन है दोनों के ख्याल के मुताबिक ज़बान ही बच्चे की सोच से उभरती है, यानी दोनों का भी ख्याल था कि ज़बान से ही बच्चे की सोच उभरती है। तीसरा ऑप्शन है प्याजे के मुताबिक सोच पहले उभरती है, प्याजे ने कहा कि पहले सोच उभरती है, उसके बाद वाइगॉट्स्की के मुताबिक ज़बान सोच पर गहरा असर डालती है। चौथा ऑप्शन है दोनों के ख्याल के मुताबिक सोच ही बच्चे की ज़बान से उभरती है। ये ऑप्शन भी गलत है इसका, ये ऑप्शन भी, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है कि प्याजे के मुताबिक सोच पहले उभरती। प्याजे ने कहा कि पहले थॉट जो है वो पहले थिंकिंग जो है पहले उभरती, उसके बाद लैंग्वेज जो है वो थॉट पर गहरा असर डालती है। ये थर्ड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 19वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वाइगॉट्स्की के मुताबिक बच्चों में ज़ाती गुफ्तगू का तसव्वुर तजवीज़ करता है। हाँ, ज़ाती गुफ्तगू, प्राइवेट स्पीच क्या तजवीज़ करता है? ये वाज़े करता है कि बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, इनको बड़ों की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। ये बात गलत है, इसने ऐसा नहीं कहा। ये वाज़े करता है कि बच्चे अनानियत मरकूज़ होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं। ये भी बात गलत है। ये वाज़े करता है कि बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्पीच के अंदर किस तरह से होता है, ये प्राइवेट स्पीच के लिहाज से ये जवाब गलत है। ये वाज़े करता है कि बच्चे गुफ्तगू के इस्तेमाल से खुद की फ़ेल की रहनुमाई करते हैं। ये प्राइवेट स्पीच के अंदर होता है, क्योंकि ज़ाती गुफ्तगू होती है ना, तो ज़ाती गुफ्तगू में बच्चे खुद से गुफ्तगू करते हैं, खुद के काम की रहनुमाई कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है हमारा 20वां। प्राइमरी स्कूल के बच्चे कोहलबर्ग के पेश करदा नज़रिए में कौन से स्टेज की पैरवी करते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, कोहलबर्ग के नज़रिए के मुताबिक जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं वो किस स्टेज में आते हैं? पहला है सज़ा और इताअत से मुताल्लिक़ तयन, ये इताअत आना चाहिए। फ़र्द और तबादले से मुताल्लिक़ तयन, अच्छे बाहमी ताल्लुक़ात का तयन, समाजी माहिदा और इनफरादी हुकूक़ से मुताल्लिक़ तयन। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया, देखिए, पहला ऑप्शन A एंड C है, दूसरा A एंड D है, तीसरा B एंड C है, चौथा A एंड B है। यानी कि इसमें से कौन से दो स्टेज के अंदर बच्चे आते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्राइमरी स्टेज है कोहलबर्ग के फर्स्ट लेवल सज़ा का है, दूसरा फ़र्द और तबादले का। ये दो स्टेज के अंदर प्राइमरी स्कूल के बच्चे शुमार करते हैं या उसके अंदर ये स्टेज की पैरवी करते हैं। तो इस लिहाज से A और B करेक्ट है। इसका जवाब A और B है। इस तरह से आज की हमारी क्लास मुकम्मल हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सवालात आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मज़ीद वीडियोज़, अगर आपको मज़ीद सवालात होना है या मज़ीद नोट्स आपको मिलना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हासिल करते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। जज़ाकल्लाह।